है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट। स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे। ये सब डैमेज की निशानी है। इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे। इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है मेरे बाल हैं। आई लव इट। डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। बुलेटिन में खुशामदीद। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान का घर बदसूर सियासी गहमा गहमी का मरकज बना हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह गए। तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात जारी रही। मुलाकात में किन अमूर पर बात हुई, आपको ये बताएंगी जियो न्यूज की नुमाइंदा नौरीन सलीम जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर, जो इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। आईनी तरमीम को लेकर मौलाना फजलुर रहमान तमाम सियासतदानों का फोकस है इस वक्त। आज मौलाना फजलुर रहमान के घर JUIFA की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें आईनी तरमीम के बिल के बारे में मशावरत की गई। मौलाना ने अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ मशावरत की। जब मौलाना के घर JUIFA का ये इजलास जारी था, उसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आजम नजीर तारड़ की मुलाकात जारी थी। यहाँ JUIFA की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हुआ और वहां से बिलावल भुट्टो रवाना हुए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात करने के लिए। उनके साथ खुर्शीद शाह और नवीद कमर और मुर्तजा वहाब शामिल थे। जब ये मुलाकात भी तकरीबन 1 घंटा जारी रही, जाते वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया को प्रॉपर्ली वेव करते हुए गए, लेकिन उन्होंने कोई मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि बिलावल ने मौलाना को बताया कि तरमीमी बिल पीपल्स पार्टी बना रही है, मिल बैठकर इसे हतमी शक्ल देना चाहते हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। और मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं और उस बिल को क्लियर करते हैं और पार्लियामेंट में बाद में सारी जमातों से बात करते हुए, हुकूमत से बात करते हुए हम पार्लियामेंट में ले आएंगे। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम मुल्क और कौम और कानून और आइन के मुताबिक, पार्लियामेंट की बालादस्ती के मुताबिक हम कानून साजी करें और इंशाल्लाह पार्लियामेंट का पूरा हक है कि कानून साजी करें। ये हमारा राइट है, हमें कोई नहीं रोक सकता। नवीद कमर ने कहा है कि मौलाना से इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि रात के अंधेरे में कानून पास करवाने के बजाय वक्त दिया जाए, हुकूमत और अपोजिशन की जमातों को मुशावरत में शामिल किया जाए। इत्तेफाक हुआ दोनों के दरमियान और कि रात के बीच में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे पास करने से बजाय उसको वक्त दिया जाए, उस पर मुशावरत की जाए और उसके बाद बाकी जमातों को, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, उसको इस सारी प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए। इसी वजह से आज की जो मुलाकात थी वो उस बात को आगे बढ़ाने के सिलसिले में थी। तो इंशाल्लाह क्योंकि मुस्बत बातें हुई तो हमें उम्मीद है कि हम सब मिल बैठ के जब बैठेंगे तो हम किसी नेशनल कंसेंसस पे जरूर पहुंच। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत ने किसी के कहने पर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की। हुकूमत से कहा गया था कि वो नंबर अरेंज कर लेंगे। कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने कहा कि असेंबली में उनके 13 नंबर कम है, इसलिए तरमीम पेश नहीं की। 2 हफ्तों बाद दोबारा आईनी तरमीम लाएंगे। हुकूमत को कहा गया था, मेरा ख्याल है कि जनाब हम नंबर्स अरेंज कर लेंगे, और हुकूमत ने किसी के कहने पे ये फैसला कर लिया कि हम रातों रात सेशन बुलाएंगे सेनेट का। मेरा ख्याल है आखिरी टाइम सेनेट के सेशन का 10 बजे का था और शायद 9 बजे का नेशनल असेंबली का, और हम ये ला के तो अमेंडमेंट्स कर देंगे। इनका एम ये था कि हम बिल एकदम लेके आएंगे और हम वोटिंग करा के तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट